मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। अगर आप देखेंगे इस वक्त कोविड-19 के वैक्सीन जो है अंडर डेवलपमेंट है। इस पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और इस वक्त ऐसा लगता है कि ये जो वैक्सीन है आम आदमी को भी मिल सकता है। लेकिन हकीकत में देखना है कि ये जो वैक्सीन है हम सभी को कब तक मिल सकता है, ये कितना अफेक्टिव होगा, इसका क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होगा और किन देशों को पहले मिलेगा, इन सब के ऊपर हम आज बात करेंगे। मॉडर्ना एक कंपनी है। इन लोगों ने कहा है कि इनकी वैक्सीन जो है 94.5% काम करती है। इस कंपनी में तकरीबन 30,000 लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया था। उसी के आधार पे इन लोगों ने कहा कि 94.5% इनकी वैक्सीन कारागार है। फाइजर कंपनी का जो वैक्सीन है वो जर्मनी में बन रहा है। इस कंपनी का दावा है कि इनकी जो वैक्सीन है वो 95% काम करती है और इन लोगों ने तकरीबन 43,000 लोगों पे टेस्ट किया था। यह एक सबसे बड़ा मसला है टेम्परेचर का। इन दोनों कंपनी के वैक्सीन के लिए कहा गया है कि -70 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नज़र आ रहा है वो है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि -70 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है 135 करोड़ इंडियन तक पहुंचाना। यहाँ स्मॉल कोल्ड स्टोरेज के रूम है। ज़्यादातर जो स्टोरेज हैं उनकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है और यहाँ के जो स्टोरेज हैं वो -30 डिग्री से -40 डिग्री तक के ही टेम्परेचर पे दवाई को हैंडल करने का कैपेसिटी रखते हैं। अगर इस वैक्सीन को -25 डिग्री तक स्टोर करने के लायक बनाया जा सकता है तो एक्सपर्ट का कहना है कि इसे हैंडल करने के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन है वो भी मौजूद है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो सरकार जो है इसके स्टोरेज और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रही है। लेकिन आप कुछ भी कहें कि हिंदुस्तान में -70 डिग्री पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। वो भी अगर जब पीक का महीना रहेगा जुलाई अगस्त का, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मान लीजिए वैक्सीन तैयार हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन भी बन जाते हैं और हमारे और आप तक मिलना शुरू हो जाता है, तो लोगों के मन में एक शंका है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या। मॉडर्ना और फाइजर के वैक्सीन के लेने के लिए क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। इन दोनों वैक्सीन में कोई जानलेवा जो साइड इफेक्ट है वैसा कुछ सामने नहीं आया अभी तक के रिसर्च में, लेकिन माइल्ड इफेक्ट जो हैं वो सामने आए हैं। तो अगर मॉडर्ना कंपनी की बात करते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट हैं कुछ इस तरह हैं। 9.7% लोगों को गहरी थकान महसूस हुई, 8.9% लोगों को मसल्स पेन हुआ, 5.2% लोगों को ज्वाइंट पेन हुआ और 4.5% लोगों को हेडेक महसूस हुआ। दूसरी तरफ अगर फाइजर के माइल्ड इफेक्ट को देखते हैं तो इन कंपनी का कहना है 3.8% लोगों को गहरी थकान महसूस हुआ और 2% लोगों को हेडेक हुआ और 2% लोगों को बुखार हुआ। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो समरी के तौर पर ये ले लें कि जब भी आप कोई वैक्सीन लेते हैं तो उस जगह पे थोड़ा दर्द महसूस होता है, कभी कभी सर में दर्द, थोड़ा बुखार और 1-2 दिन के लिए अनईजी फील होता है। ये नॉर्मल हर वैक्सीन में मोरलेस होता है। उसी तरह यहाँ भी अभी तक का रिसर्च बता रहा है और कोई भी मेजर साइड इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। अगर वैक्सीन बन के रेडी हो जाता है तो एक बात सामने है लोगों के जहन में कि वैक्सीन किसको पहले मिलना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको वैक्सीन पहले दिया जाएगा। तकरीबन 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं, फ्रंट लाइन में काम करते हैं। इसमें 70 लाख डॉक्टर हैं और बाकी फ्रंट लाइन वर्कर हैं। और पर्सनल लेवल पे बात करें तो कुछ लोगों का कहना है इसके बाद बुजुर्गों को देना चाहिए क्योंकि वो हाई रिस्क पे होते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि जो यंगस्टर हैं उनको पहले देना चाहिए, कि उनका ये कहना है कि ये लोग बाहर काम के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो इनको इन्फेक्ट होने का ज़्यादा डर होता है, इसलिए यंगस्टर को पहले देना चाहिए। खैर ये बात की बातें हैं, लेकिन अभी मिनिस्ट्री यही कहती है कि वैक्सीन जब बन के तैयार होगा तो सबसे पहले डॉक्टर और जो इस काम में लगे हुए हैं उनको देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सेहतमंद रहेंगे तो दूसरों की मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस देश को वैक्सीन पहले मिलेगा। जिस देश में पैसा ज़्यादा है क्या उनको वैक्सीन पहले मिलेगा?
कुछ देश ऐसे होते हैं कि बहुत सारे कंपनियों को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करके ये बोलते हैं कि जब भी आपका वैक्सीन रेडी होगा और आपके वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा तो इतना डोज हम पहले ले लेंगे, और उनको फ्री में पैसा भी दिया जाता है। यहाँ रिस्क ये होता है कि बहुत सारे जो देश हैं वो कंपनियों को एडवांस में पैसा दे देती हैं, और उनके साथ ये एग्रीमेंट होता है कि जब भी आपका वैक्सीन बन के तैयार हो जाएगा और आपको जब अप्रूवल मिल जाएगा तो सबसे जो पहला सप्लाई होगा उन्हीं कंट्री को दिया जाएगा। लेकिन रिस्क यहाँ पे ये है कि अगर उस कंपनी का अप्रूवल नहीं मिलता है तो आपका जो एग्रीमेंट होता है, आपका जो पैसा होता है, वो आपको वापस नहीं मिलता है। ऐसे कुछ देश हैं जो रिस्क लेते हैं, जिसमें यूएस एक देश है। यूएस ने 800 मिलियन डोज का पहले से ही प्री ऑर्डर कर दिया है, और वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो 330 मिलियन है। ये जो प्री ऑर्डर किया है ये अलग अलग कंपनियों को किया गया है कि मान लीजिए एक कंपनी को अप्रूवल नहीं मिलता है, दूसरे कंपनी को मिलेगा, तो जिस कंपनी को भी अप्रूवल मिलता है उनसे उतना तो डोज इनको मिल ही सकता है कि इनका जो 330 मिलियन पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन दिया जा सके। इंडिया में जो वैक्सीन बनाते हैं, दूसरे टाइप के जो वैक्सीन पहले से बनते हैं, ग्लोबली 40% जो कैपेसिटी है वो इंडिया में तैयार होता है। लगभग 5.7 बिलियन डोजेज जो हैं एनुअली इंडिया में बनाया जा सकता है। अगर इंडिया में कोविड-19 का वैक्सीन बनना शुरू हो जाएगा तो मोर और लेस इंडिया में वैक्सीन मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा। इंडिया में एक और दूसरे सोर्स से भी वैक्सीन मिल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गवी, द वैक्सीन अलायंस एंड सीपी, ये जो कॉलिशन है, इन लोगों ने एक कोवैक्स फैसिलिटी बनाया है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग 2 मिलियन डोजेज अवेलेबल कराएंगे 2021 तक, और जो भी हाई रिस्क के जो वर्कर हैं उनको ये पहले दिया जाएगा। इनका कहना है कि ये फोकस कर रहे हैं 92 मिडिल एंड लोअर इनकम जो कंट्री है उन पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। ये 92 देश में इंडिया का भी उस लिस्ट में नाम आता है। जिस देश में ये लोग देंगे उस देश के पॉपुलेशन के हिसाब से तकरीबन उस पॉपुलेशन का 20% डोज उस कंट्री को दिया जाएगा। तो अगर इंडिया का भी उस पर नाम है तो आप सोच सकते हैं इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 20% वैक्सीन इनके जरिए आ सकता है। भारत सरकार का कहना है कि 50,000 करोड़ पैसा अलग रखा गया है कोविड के वैक्सीन के लिए, और जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का है। इस वैक्सीन का एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होगा वो 450 रुपीज़ से लेके 515 रुपीज़ के बीच में आएगा। मार्केट में वैक्सीन कब तक आएगा? कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं, उन लोगों ने वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, कि इसमें यह है कि अगर आपने अपने वैक्सीन को ट्रायल के लिए दिया है, अगर ट्रायल में आपका अप्रूवल हो जाता है, पास हो जाता है, तो आपका वैक्सीन रेडी है और इमीडिएटली आप सप्लाई कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो वैक्सीन दिया है ट्रायल में फेल कर जाता है, तो जितना भी आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो जो कंपनियां ऐसा रिस्क लेती हैं और मान लीजिए उनको अप्रूवल मिल जाता है, तो बिना किसी डिले के ही मार्केट में वैक्सीन भेजना शुरू किया जा सकता है। इसमें 2 कंपनियां जो मॉडर्ना और फाइजर हैं, उन्होंने अभी तक 40 मिलियन डोज ऑलरेडी तैयार कर लिया है, लेकिन इनको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। अभी तक के सारे प्रोग्रेस को देखकर ये लगता है कि 7 से 8 महीना में वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। इंडिया में 2021 के मिडिल से वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। नवंबर में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि कॉमन जो आदमी है उनको वैक्सीन मिलने में 2022 के एंड तक टाइम लग सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाना है, किसको वैक्सीन दिया जाएगा, तो ये सारा काम करने में तकरीबन 1.5 साल लग सकता है। मोर और लेस वैक्सीन आने में 7 से 8 महीना लग सकता है, और पूरे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने में तकरीबन 80% इंडिया के पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने में 2022 का एंड हो सकता है। इस सब के बीच हमको अपना काम भी करना है, तो इसलिए कोविड-19 के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको आप मेंटेन करते हुए, अपना ख्याल करते हुए और अपना काम करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। Thank you so much watching Indian Media Book.